77वें योम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारे स्कूल के मैनेजर जनाब अफजल अहमद खान साहब, सेक्रेटरी जनाब अकील अहमद खान साहब, इस स्कूल के प्रबंध समिति के मेंबर जनाब ज़हीर अहमद साहब, निसार अहमद साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे भाई जमाल अहमद पुत्तिन साहब, हमारे बड़े भाई जनाब तनवीर अहमद साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस इलाके जवाब से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, हमारे स्कूल के असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने देश का 77वां योम जमहूरिया गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बेटा, हर साल हम इकट्ठा होते हैं। हम 26 जनवरी के मौके पर इस बात का जश्न मनाते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हमारे देश को अपना संविधान मिला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद, लंबे जद्दोजहद के बाद, हजारों जानों की कुर्बानियां देने के बाद, हजारों मांगों को उजड़ने के बाद ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। हमें पूर्ण आज़ादी मिल गई थी, पूरी तरह से हम आज़ाद हो गए थे। अंग्रेज ये देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारा अपना कोई कानून नहीं था, हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून हमारे देश पर लागू था, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून था वो एकता का कानून नहीं था, वो विभिन्नता का कानून था। उसमें भारतीयों के लिए अलग कानून था, अंग्रेजों के लिए अलग कानून था। हमें गुलामी की तरह ट्रीट किया जाता था, हमें एक गुलाम की हैसियत थे, हर तरह से हमें गिराया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। बेटा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे बड़ों ने ये सोचा कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। आज़ादी का मतलब यही होता है कि हमारा अपना कानून भी राइज हो जाए। अभी आपके मास्टर साहब ने, जनाब अजहर अब्बासी साहब ने बताया कि एक संविधान सभा बनाई गई और उसी संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई। संविधान सभा का अध्यक्ष हमारे देश के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। तकरीबन 300 लोग उस समिति के मेंबर बने, जिन्होंने मिलजुल कर राय मशवरों से एक संविधान बनाया और इस देश को समर्पित कर दिया। बेटा, उन सभी का नाम लेना मुश्किल है, बहुत वक्त चाहिए, लेकिन सभी की मेहनत थी। और मुख्य रूप से क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो उन सभी मेंबरान को, जो उसके मेंबर थे, सभी को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। बेटा, कितना खूबसूरत संविधान हमारे देश का है। इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर आजाद कराया। तो ये जरूरी था कि देश को एक धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया जाए, एक ऐसा संविधान दिया जाए जिसमें सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, सभी को एक बराबर का अधिकार दिया जाए, सभी को बराबर का हक दिया जाए। जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर उनके साथ किसी का तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। हम सलाम करते हैं अपने उन बुजुर्गों को जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान हमारे देश को दिया, जिसमें सभी नागरिकों को, जो इस देश का नागरिक है, उसे समानता का अधिकार दिया गया। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे,
कैसे सोएंगे, कैसे जगेंगे, किस धर्म की इबादत करेंगे, किस भगवान की पूजा करेंगे, ये आपका अपना अधिकार है बेटा। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे बारे में सोचा, हम लोगों के बारे में सोचा। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम वो जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, उसके मूल को समझें और मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक अच्छा समाज बनाएं, एक अच्छा देश की उन्नति में एक अपना अच्छा सहयोग करें और मिलजुल कर रहें। बेटा मैं बारहा ये बात कहता हूँ, ये देश सबका है, इस देश में सबको रहने का समान अधिकार है। इस देश में अपने धार्मिक भावनाओं के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करने का सभी को अधिकार है। बेटा एक छात्र होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब विद्यालय से निकले तो जाके अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि देश की भलाई तभी है जब हम मिलजुल कर रहेंगे। जब हम मिले एक साथ आए, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हुए, तभी ये देश आज़ाद भी हुआ। अंग्रेजों की हमारी ताकत का अंदाजा हो गया कि अब ये सब एक हो गए हैं, हम इनसे जीत नहीं सकते, तो उन्हें मुंह मोड़ कर इस देश से भागना पड़ा। वो देश जो हमेशा, जिसने मिलजुल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया, हंसते हंसते शहीद अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जी, सभी ने दख्तेदार को चूम लिया। फूट डालने की कोशिश तो अंग्रेजों ने भी की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आज हमें ये समझने की जरूरत है बेटा। तो मैं बार बार एक बात ये भी कहता हूं कि जब 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के दुश्मनों की साजिश थी कि उन्होंने उसी वक्त बंटवारा करवा दिया, एक नया देश पाकिस्तान वजूद में आ गया। लेकिन मैं बारहा कहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान नहीं गए, जिन्होंने इस देश को चुना, उनको इस देश की मिट्टी से मोहब्बत थी, उनको इस देश की मिट्टी से प्यार था, वो इस देश की मोहब्बत में रहे। वो ऐसे लोग थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए, जिनको मिलजुल के रहना पसंद था, जिनको हर धर्म के त्योहारों में जाना पसंद था, जिनको हर धर्म के लोग पसंद थे, जिनको समाज में एक साथ रहना कबूल था, वो लोग इस देश में रहे। तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम ही इस देश का आने वाला फ्यूचर हो। तुम्ही को इस देश को बनाना है, तुम्ही को इस देश को चलाना है। तुम्ही में कोई कल एक नेता होगा, तुम्ही में कल कोई एक अधिकारी होगा, तुम्ही में कल कोई एक शिक्षक होगा। तुम ही समाज का निर्माण करोगे, और अगर अपने जहन को, अपने दिमाग को आज से काबिल नहीं बनाओगे कि एक अच्छे देश का निर्माण कर सको, तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा, जो हमें नहीं होने देना है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर इस देश को आजाद कराया। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत था, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए प्यार और मोहब्बत से इस पूरे समाज को जोड़ा, सबको एक साथ खड़ा किया। हमें गांधी जी के उस मोहब्बत के पैगाम को नहीं छोड़ना है, गांधी जी के उस मोहब्बत को पैगाम को लेकर ही आगे जाना है। और जो देश, जिस अच्छे देश का सपना गांधी जी ने देखा था, गांधी जी के उस सपने को साकार करना है। बेटा आज का ये मौका, 26 जनवरी का मौका, 15 अगस्त का मौका जब आता है, तो हम अपने उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। याद करना मकसद है, याद करने के साथ साथ उनके पैगाम को आम करना भी मकसद है। उनका जो मैसेज है उसको समझने का भी मकसद है कि उन्होंने देश के लिए क्या ख्वाब देखे थे, उस ख्वाब को साकार करने का भी मकसद है। हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ना चाहिए।
हमें अपने देश के वीर सपूतों के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें ये पढ़ना चाहिए कि ये जो हम आज़ाद हैं, जो हर 5 साल बाद इस सरकार को बदल देते हैं, जो सरकार हमारी नहीं सुनती, हम उस सरकार को सिरे से खारिज कर देते हैं। ये अधिकार भी हमें संविधान ने दिया। ये जो लोकतंत्र है इस देश में, ये लोकतंत्र किसने दिया? ये लोकतंत्र हमारे देश के संविधान ने दिया। हमको ये अख्तियार दिया कि हम किसी को चुन भी सकते हैं, किसी को सिंहासन पर बैठा भी सकते हैं, और अगर उसकी नीतियां हमें पसंद ना आए, उसकी नीतियां इस देश को बनाने वाली ना हो, उसकी नीतियां इस देश को तोड़ने वाली हो, इस समाज को तोड़ने वाली हो, तो हमें सिंहासन से उसको उतारने का भी अधिकार इसी संविधान ने दिया। इसको समझने की जरूरत है। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। हमें इस लोकतंत्र के ताकत को पहचानने की भी जरूरत है। जो भी देश के लिए, इस समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा काम करता है, उसको हम अपने सराखों पर बैठाएंगे। लेकिन अगर कोई इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के समाज के लिए अच्छा काम नहीं करता, हमें तोड़ने का काम करता है, हमें अलग करने का काम करता है, हमें अलग करने की साजिशें करता है, हमें तोड़ने की साजिशें करता है, तो हम उसकी पजेराई नहीं करेंगे, उसे हम हटा देंगे। वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, हमें वो कबूल नहीं है। कोई हमसे आके कहता है हिंदुओं के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई हमसे आके कहता है मुसलमानों के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई हमसे आके कहता है अगड़ों के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई आके हमसे कहता है पिछड़ों के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, कोई आके हमसे कहता है दलितों के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, लेकिन कोई नहीं कहता कि इस देश के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, इस समाज के नाम पे इकट्ठा हो जाओ, एकता के नाम पे इकट्ठा हो जाओ। कोई कहता है? तो अगर कोई आता है, कोई भी हो, तुम्हें हिंदुओं के नाम पे, तुम्हें मुसलमानों के नाम पे, तुम्हें सिखों के नाम पे, तुम्हें ईसाइयों के नाम पे, तुम्हें दलितों के नाम पे, तुम्हें अगड़ों के नाम पे, या तुम्हें पिछड़ों के नाम पे अगर तुम्हें अलग करना चाहता है, तो उसे साफ साफ जवाब दे दीजिए, उसे इनकार कर दीजिए, उससे कह दीजिए कि ये देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ, इस देश का विकास भी इतनी आसानी से नहीं हुआ। सभी धर्म और जात के लोगों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जब सबने मिलके इस देश को आज़ाद कराया, तब ये देश आज़ाद हुआ। जब सबने मिलके इस देश का विकास किया, तब ये देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा। आज हमें आप अलग करने की बात करते हैं, हमें ये बात मंजूर नहीं है, हमें ये बात कतई मंजूर नहीं है। हम देश के नाम पे अलग नहीं हो सकते, अलग हो सकते हैं। हमारा भारत देश है, अगर कोई हमारी देश को आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकालने की ताकत रखते हैं। हमारे देश के नाम पे अगर हमारे देश के गिरबान पे कोई हाथ डालेगा तो उसका हाथ तोड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन कोई समाज के नाम पे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पे हमें अलग करना चाहेगा, तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे अंदर भी है, हमारे वोट के अंदर भी है, और हमारे संविधान के अंदर भी है। ये हमें समझने की जरूरत है, इस पैगाम को ले जाना। और बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ, ये विद्यालय है, ये सभी का विद्यालय है, ये हिंदुओं का भी विद्यालय है, ये मुसलमानों का भी विद्यालय है, ये अगड़ों का भी विद्यालय है, ये पिछड़ों का भी विद्यालय है, ये दलितों का भी विद्यालय है, ये सिख और ईसाई का भी विद्यालय है। जब कोई इस विद्यालय में आया करे, मैं पहले कहता हूँ कि सड़क से जब उतरे तो सड़क पे अपने धर्म का चोला वहीं उतार के आया करे। हमारे विद्यालय में सब समान हैं, कोई भी जात का आदमी हो, कोई भी धर्म का बच्चा हो, हमारा काम उसे शिक्षित करना है। हमारा काम है नैतिक शिक्षा देना, अच्छे बुरे की तमीज़ देना, अच्छा बुरा सिखाना, और कोशिश करना कि वो उस क्षेत्र समाज के लिए अच्छा करे। हम चाहते हैं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम अच्छे डॉक्टर बन जाओ, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम बड़े इंजीनियर बन जाओ, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम IAS बन जाओ, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम बड़े नेता बन जाओ, और जो तुम बनोगे, किसी मुकाम में पहुंचोगे, तो मैं दिल से कहता हूं
जितना तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी उससे कम खुशी तुम्हारे गुरु को या हम लोगों को नहीं होगी। और बार बार तुमसे ये कहा जाता है बेटा, किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार रहते हैं। पढ़ाई के सिलसिले में तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए, अपने गुरुओं से, हम लोगों से मिलो, हर तरह से तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। ये पैगाम लेके जाओ। और आज़ाद हिंदुस्तान में एक छात्र होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? एक स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम देखूं। आपके शिक्षक की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाई मेहनत से, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय से विद्यालय आइए, समय से पढ़ाई करिए, छुट्टियां कम लीजिए, अनुशासन में रहिए, अपने गुरु का अदब करिए, अपने उस्ताद का अदब करिए, जैसे अपने माँ बाप का करते हैं। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर सबसे ऊंचा मुकाम होता है तो वो गुरु का होता है, एक शिक्षक का होता है। रोज मौका नहीं मिलता इस तरह से तुमसे बात करने का। बेटा, अगर हम अपनी बात तुमसे कहेंगे नहीं, तुम कैसे जानोगे? एक वक्त था जब मैं भी वहाँ बैठता था और हमारे प्रिंसिपल और हमारे शिक्षक यहाँ बैठते थे। आज वक्त है जब मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे मुखातिब हूँ। कल वक्त आएगा कि तुम में से भी कोई निकलेगा। हो सकता है कि कोई लाल किले पे झंडा फहराए, मैं तो दुआ करूंगा कि तुम में से कोई निकले और दिल्ली के लाल किले पे तुम्ही में से कोई हमारा बच्चा हो जो झंडा फहराए। तो बेटा, यही उम्मीद करते हैं, मेहनत करोगे, इस समाज का निर्माण करोगे, इस देश को जिसने आजाद कराया उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, कानून का पालन करोगे, जो कानून कहता है कि सही है वो करोगे, जो कहता है गलत है वो नहीं करोगे, कानून का उल्लंघन नहीं करोगे, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है देश के लिए, वीर सपूतों के लिए। वाकयात बहुत हैं। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताने आ जाए कि कैसे कैसे मुशक्कतों से देश आज़ाद हुआ तो पूरा दिन लग जाएगा, दिन गुजर जाएगा, लेकिन हमारे वीर सपूतों की जो वीर गाथा है वो नहीं खत्म होगी। बेटा, वक्त वक्त से हम तुम्हें इकट्ठा करके एक एक वीर की गाथा सुनाते रहेंगे, लेकिन चूंकि आज वक्त कम है, काफ़ी देर से तुम लोग बैठे हो, 2 घंटे के करीब हो चुका इस कार्यक्रम को, तो अब ज़्यादा मैं बातें नहीं कहूँगा, मैं बातें अपनी ख़त्म करूँगा, लेकिन तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि इस देश के संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इस देश के संविधान का जो निरपेक्ष कैरेक्टर है उसको भी बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी तभी हो सकते हो जब एक सच्चे संविधान को मानने वाले हो, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को मानने वाले हो, इस देश को जोड़ने वाले हो, इस देश को मजबूत करने वाले हो, इस देश को, इस समाज को जोड़ने वाले हो, गरीबों की मदद करने वाले हो, लाचारों की मदद करने वाले हो, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले हो, कोई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी को समझने वाले हो, कोई दुखी हो तो उसके दर्द दुख को महसूस करने वाले हो, तभी तुम इस देश के विकास में मिलजुल के इस देश के विकास को आगे ले जा पाओगे। सारे जहां से अच्छा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिनको शायर मशरिक कहा जाता है, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।